हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। रिटर्न फाइलिंग का समय नजदीक है। जो लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं या करवाते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी टैक्स कंसल्टेंट से, टैक्स प्रैक्टिशनर से, आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वैसे तो जब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं हमें कोई भी एनेक्सर नहीं लगाना होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता, लेकिन अपनी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, अपने डिडक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होते हैं। इनमें क्या क्या है इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका पैन कार्ड जिसमें आपका पैन नंबर होगा और पैन नंबर से ही आपकी आईटीआर फाइल होगी। इसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके डिडक्शंस के लिए हम बात करें तो आप किस तरह के डिडक्शंस लेते हैं, लाइक अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, एटीसी के डिडक्शंस आप लेते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम की रिसिप्ट आपके पास होगी। इसके बाद आप बात करें होम लोन, अगर आपने लिया है तो होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन भी आप ले सकते हैं जिसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। चलिए तो अब ले लेते हैं थोड़ी सी डिटेल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं आईटीआर फाइल करने के लिए हमारे को कोई डॉक्यूमेंट अनेक्चर या अटैच नहीं करना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ खुद के पास खुद की कैलकुलेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। सैलरीड एम्प्लॉय को अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए पैन नंबर या पैन कार्ड, फॉर्म 16 जो उसे अपने एम्प्लॉयर से मिला है, सैलरी स्लिप मंथ वाइज उसको चाहिए होगी। इसके अलावा अगर वो कुछ अलाउंसेस उसे मिलते हैं जो टैक्सेबल अलाउंसेस हैं तो उन अलाउंसेस की एग्जम्पशन लेने के लिए जो डेटा उन्हें चाहिए होता है, जैसे कितना रेंट पे किया है, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन लेना चाह रहे हैं, लीव ट्रेवल अलाउंस की अगर एग्जम्पशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा हुआ है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करें अगर डॉक्यूमेंट जो हमें इंटरेस्ट इनकम को शो करने के लिए चाहिए या टीडीएस से रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो वो है बैंक स्टेटमेंट, आपकी पासबुक। इसके बाद आप इंटरेस्ट इनकम का भी स्टेटमेंट ले सकते हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट पर आपने कमाई है बैंक से। इसके बाद आप टीडीएस सर्टिफिकेट जो आप बैंक से मिला है वो भी आप बैंक से ले सकते हैं ताकि आप देख सकते हैं कि कितना टीडीएस, कितना टैक्स आपका ऑलरेडी जमा हो चुका है। इसके बाद आपको चाहिए फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS समरी है, जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है पूरे साल में उसकी पूरी समरी, मतलब टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है उसकी पूरी समरी फॉर्म 26AS में आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगर आप सेक्शन 80 के कुछ डिडक्शंस लेना चाहते हैं। जो सेक्शन 80 है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो 80C से 80U तक कई तरह के डिडक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। जैसे यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है पीपीएफ में या ईएलएसएस में, एलआईसी में, एनएससी में, तो इनके डिडक्शंस क्लेम करने के लिए आपको उनके डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट चाहिए होगी। इसके बाद आप बात करें और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एक्सपेंसेस का क्लेम करने के लिए, जैसे अगर आप अपने चिल्ड्रन की ट्यूशन फी, स्कूल फी के बारे में भी अगर आप चाहें तो डिडक्शन ले सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्कूल फी की रिसिप्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें आपने प्रोविडेंट फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। आपने अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं उसकी पास रिसिप्ट होनी चाहिए। आपने होम लोन का रीपेमेंट किया है तो उस प्रिंसिपल अमाउंट का डिटेल आपके पास होना चाहिए जो लोन आपने रीपेमेंट किया, क्योंकि वो भी आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हैं तो उसकी भी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। इस तरह आप मैक्सिमम सेक्शन 80C में 1.5 लाख की डिडक्शंस ले सकते हैं। बात करें कुछ और इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है, उस हाउसिंग लोन पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट का आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो डिडक्शन भी आप ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक की लिमिट है जिसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट इसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद हम बात करें एजुकेशन लोन की। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट की भी डिडक्शंस आप ले सकते हैं सेक्शन 80E में। इसके बाद अगर आप बात करें स्टॉक ट्रेडिंग की, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी आप जो कैपिटल गेन आपका टैक्स हुआ है उसका भी आप यहाँ पर जो है डिडक्शन या एग्जम्पशन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब मैंने बात करूं क्या हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई एनेक्सर हमें फाइल नहीं करना होता। मीन्स पूरी रिटर्न जो ऑनलाइन फाइल होती है वो पेपरलेस है, वहाँ हमें कहीं कोई भी अटैचमेंट नहीं देना होता। लेकिन हाँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे जो डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं, ताकि कभी आपके साथ अगर कोई स्क्रूटनी होती है, कोई क्वेरी होती है आपके ऊपर, तो आपके पास वो सारे एविडेंस अवेलेबल होने चाहिए। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। आप खुद भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज, और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।